नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माय डियर व्यूअर्स, आज स्किल नर्सेस की बहुत डिमांड है और स्किल नर्सेस बनने के लिए सिर्फ सेवा भावना होना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए नर्सिंग कोर्सेज और एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है। तो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आप सभी के लिए नर्सिंग करियर के विषय में जानकारी लेकर आई हूँ। तो आइए विस्तार से जानते हैं करियर इन नर्सिंग के विषय में। नर्सिंग, यदि आप कम्युनिटी की सेवा करना चाहते हैं तो नर्सिंग सबसे नोबल प्रोफेशन है। एक पेशे के रूप में नर्सिंग एक सार्थक करियर है जो कई अवसरों, चुनौतियों और पुरस्कारों से भरा है। यह मुख्य स्तंभों में से एक है जिस पर मेडिकल प्रोफेशन का निर्माण किया गया था। होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वाइस प्रिंसिपल अन्य अवराजन कहती हैं कि एक नर्स निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास देखभाल के लिए जिम्मेदार है। जब मरीज बिस्तर पर होते हैं तो सिर से पैर तक की देखभाल के लिए नर्सेज जिम्मेदार है। यह एक महान पेशा है क्योंकि आप किसी के जीवन को सुखदायक बना रहे हैं। स्किल्स, नर्सिंग करियर के लिए विशेष स्किल्स की आवश्यकता है जो कि कुछ इस प्रकार है। कल्चरल सेंसिटिविटी यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता, प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता, कम्युनिकेशन, संचार, अटेंशन टू डिटेल, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, क्रिटिकल थिंकिंग, अवलोचनात्मक सोच, कंपैशन, दया, एम्पैथी, सहानुभूति, रैशनैलिटी, तार्किकता एंड सर्विस ओरिएंटेशन यानी सेवा भाव अभिव्यक्ति। टाइप्स ऑफ नर्सेस, हम यहाँ 4 प्रकार के नर्सेस के विषय में बात करेंगे। लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स, यह प्रवेश स्तर की नर्सेस होते हैं जो रोगियों की बुनियादी देखभाल करते हैं और ये उन सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं जो उन्हें निर्देश दिया जाता है। रजिस्टर्ड नर्सेस, ये नर्स डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं और साथ ही रोगियों और उनके परिवारों से बातचीत करते हैं। नियोनेटल नर्सेस, ये रजिस्टर्ड नर्स होते हैं और नवजात शिशु केंद्र में या फिर नियोनेटल डिपार्टमेंट में शिशुओं की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर, ये भी रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं और परीक्षा, उपचार आदि से संबंधित निर्णय ले सकती हैं या ले सकते हैं। ये क्रिटिकल केयर, फैमिली मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स डोमेन किसी के लिए भी सर्टिफाइड होते हैं। नर्सिंग कोड एंड स्टैंडर्ड, विश्व भर के सभी नर्स 4 प्रमुख प्रिंसिपल एंड एथिक्स को फॉलो करते हैं। वे हमेशा रोगियों की भलाई और देखभाल विवरण को प्राथमिकता देते हैं, हर समय क्वालिटी केयर एंड ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं, सभी रोगियों के लिए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ सहयोग और समन्वय रखते हैं, हमेशा ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं और नर्सिंग पेशे की गरिमा बनाए रखते हैं। नर्सिंग कोर्सेज के विषय में बात करेंगे तो जितने भी नर्सिंग कोर्सेज हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड या फिर रिकग्नाइज्ड है और नर्सिंग कोर्सेज कुछ इस प्रकार से है जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज, एएनएम और ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ 18 मंथ्स की कोर्स होती है। जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ 3.5 years की कोर्सेज ड्यूरेशन है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग बेसिक 4 years, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 years,
BSc Nursing Distance 3 years courses. Then post-graduation courses, MSc or Master of Science in Nursing 2 years courses. Then doctoral courses, Master of Philosophy in Nursing 1 year full-time course, Master of Philosophy in Nursing 2 years part-time, and Doctor in Philosophy Nursing 3 to 5 years. बहुत सारे पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें कि हम कुछ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नियोनेटल नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन नर्सिंग, देन कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग, ऑपरेशन रूम नर्सिंग, न्यूरोसाइंस नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इमरजेंसी नर्सिंग। आइए अब हम नर्सिंग कोर्सेज की एलिजिबिलिटी की बात करें। ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कैंडिडेट कम से कम क्लास 10th पास होना चाहिए। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 10+2 with physics, biochemistry with minimum 50% marks. BSc nursing 10+2 with physics, chemistry and bio with minimum 50% marks. MSc nursing, BSc nursing, BSc honors nursing, post basic BSc nursing with minimum 55% aggregate marks, and for MPhil and PhD in nursing aspirant पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए नर्सिंग में। टॉप नर्सिंग कॉलेजेस इन इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, एम बिरला कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोझिकोड, कॉलेज ऑफ नर्सिंग तिरुवनंतपुरम, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग चेन्नई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, then Tata Memorial Hospital Mumbai, Hinduja Hospital Mumbai, John's College of Nursing Bangalore, and King George Medical University Lucknow. हर स्टेट की कुछ इम्पोर्टेंट नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट देखते हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस जबलपुर, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, इंदौर नर्सिंग कॉलेज इंदौर, ज्ञानवीर नर्सिंग कॉलेज सागर, भाग्योदय तीर्थ नर्सिंग कॉलेज सागर, देन आशीर्वाद स्कूल ऑफ नर्सिंग रतलाम, डॉक्टर MB शर्मा नर्सिंग कॉलेज रतलाम, आदर्श नर्सिंग कॉलेज धार, SS कॉलेज ऑफ नर्सिंग धार, सौदामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च रीवा, विंध्याचल कॉलेज ऑफ नर्सिंग रीवा, आदिगाडी नर्सिंग कॉलेज उज्जैन, SSG हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर उज्जैन, एंड पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन, एंड PG कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर। ये कुछ लिस्ट है। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, करीब करीब सभी स्टेट में नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट होगी। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ के नर्सिंग कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं UG लेवल के एग्जाम्स की, एंट्रेंस एग्जाम की। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नर्सिंग एग्जाम, then national eligibility cum entrance test NEET nursing, then Goa common entrance test GCET, integral university entrance test IUET, Shiksha
ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट SAT, then Dayanand Sagar admission test DSAT, AISCET University Entrance Exam AUEE, ITM National Entrance and Scholarship Test ITM NEST, Central Admission Committee CENTAC, IGNOU BSc Nursing Entrance Test IGNOU OpenNet. जॉब प्रोफाइल, नर्सिंग जॉब प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है। स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, टीचर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग सुपरवाइजर और वार्ड सिस्टर और ब्रदर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, मिलिट्री नर्स, nursing service administrators, industrial nurse, job opportunity, nursing employment areas कुछ इस प्रकार हैं। government run hospitals, then super specialty hospital, nursing homes, orphanage, old age homes, industries, sanatoriums, armed forces hospitals, Indian Red Cross Society, Indian Nursing Council, State Nursing Council and Educational Institution। अब हम टॉप रिक्रूटर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, देन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ट्रस्ट, जैन हेल्थ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वकार्ड हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स, then Fortis Healthcare, Manipal Hospital, Dr Ram Manohar Lohia Hospital, Safdarjung Hospital, Lady Harding Medical College and Kalavati Saran Children's Hospital। तो माय डियर व्यूअर्स, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप हमें 7225905551 या फिर 9109548885 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज हमें careercounselorsindia@gmail.com पर लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट, लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप हमसे हमारे एक्टिविटी से अपडेटेड रहेंगे, जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप सभी व्यूअर्स ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने के लिए दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।